हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे और आगे बढ़ते होंगे। चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड डीप सीक्रेट इमोशंस क्या है आपको लेकर। उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं वो आपसे इस वक्त। अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है या दोनों के बीच में अभी बातचीत बंद है, सो व्हाट योर पर्सन इज थिंकिंग राइट नाउ। अपने आप कार्ड गिरा है और ये बहुत कुछ कहकर जा रहा है कि पर्सन, भले आप जितना इंतज़ार कर रहे हो ना इस इंसान की तरफ से कॉल आएगा, मैसेज आएगा, या अभी भी आप एक सदमा है ना आपके लिए कि पर्सन चले गए आपके ज़िंदगी से। जो इंसान ने इतना ज़्यादा प्यार दिया आपको, ऐसा नहीं है कि पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए तो आपको खुशी महसूस नहीं हुई या फिर इनसे कभी आपको प्यार नहीं मिला। मिला तो है और इसलिए आप वेट कर रहे हैं ना। अगर ये पर्सन गंदे होते, ये पर्सन आपको तकलीफ देते, आपको टॉर्चर करते या फिर कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ बुरा करते, तो आप वेट नहीं करते। आप सोचते कि अच्छा है चला गया, एटलीस्ट मैं सुख शांति से तो रहूं, ठीक है। लेकिन इस इंसान ने आपको प्यार दिया है, जो कि यहाँ पर क्लियरली नजर आता है कि आप इंतजार कर रहे हो, आप उनको नहीं भुला पा रहे। कुछ भी हो जाए ये पर्सन अच्छे हैं, या फिर ये पर्सन जब आपकी जिंदगी में आए, आपकी जीवन जीवन में वो लाइटनेस, हैप्पीनेस आपने हल्का महसूस तो किया है ना। आप अकेले थे या फिर आप कहीं ना कहीं नाराज थे अपनी लाइफ में, या खुश नहीं थे, या फिर अकेला महसूस कर रहे थे, लोनली थे। इस पर्सन के आने से आपकी ज़िंदगी में डिफरेंस तो आया ही था, इसलिए आज आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर यह लगता है कि काफ़ी टाइम से आप दोनों दूर हैं और आपके पर्सन भी डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं। सो देयर इज मिसिंग एनर्जी फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों तरफ से मिसिंग एनर्जी है। सो ये कार्ड कहता है कि इट्स नॉट ओवर, खत्म नहीं हुआ है आप दोनों का कनेक्शन, खत्म नहीं हुआ है आप दोनों का रिश्ता। ये सिलसिला आगे भी चलेगा। बीच में ब्रेक लगा है, आप कह सकते हैं ना कि आप दोनों के बीच में एक स्पीड ब्रेकर आ चुका है। आपने देखा है ना कि आप स्पीड में जा रहे हो, अचानक स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो स्लो हो जाता है, गाड़ी स्लो हो जाती है। सो यही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप दोनों के रिश्ते में एक स्पीड ब्रेकर आ चुका है और वहां पर रुका हुआ, थमा हुआ सा रिश्ता नजर आता है। एक बार वो क्रॉस करेंगे, ये कुछ दिन, कुछ महीने आप क्रॉस करेंगे, आगे फिर आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी। ये उम्मीद यहाँ पर ये कार्ड मुझे देकर जा रहा है कि आप दोनों के बीच में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, एक आगे एक मौका आपको ज़िंदगी, यूनिवर्स आपको आगे एक मौका दे रहा है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट थॉट्स क्या है इस वक्त। देखें, दिस पर्सन इज नॉट एबल टू मूव ऑन। ये आपको छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे। कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। ये आपको अपने दिल से, दिमाग से और अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पा रहे। दैट इज द मेन थिंग कि पर्सन आपको छोड़कर मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे। आज उनकी थॉट्स ये है कि तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया या तुम्हारा जो साथ है वो खूबसूरत है, उससे खूबसूरत कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। ओके, सो ये पर्सन मुझे लगता है कि इस वक्त इनकी सोच आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी 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 रोमांटिक टुवर्ड्स यू। आप दोनों का एक डेस्टिनी कनेक्शन हो सकता है, ऐसा वो फील करते हैं कि दोनों की मंजिल एक ही है, या आपका मिलना, आपका आना इनके ज़िंदगी में एक इत्तेफाक नहीं है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये एक यूनिवर्स का कनेक्शन मानते हैं आपके साथ। उनको वो फीलिंग्स आ रही है आज आपके पर्सन को कि आप में ज़रूर ऐसी कोई बात है, या आप दोनों का मिलना ऐसा ही नहीं है, उसके पीछे वजह है जो वो धीरे धीरे समझ रहे हैं। ये पर्सन को ये रिश्ता ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ये पर्सन को ये रिश्ता तोड़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, या फिर आपको पूरी तरीके से डिलीट करना अपनी ज़िंदगी से इनको नहीं हो रहा है। आज ये पर्सन आपके बारे में
काफ़ी हद तक पॉजिटिव सोच रहे हैं, और जिसके कारण आप दोनों के फ्यूचर में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज दिखाई देते, एक मिलन मुझे नज़र आता है। ओके, द चैरियट, अभी वो पर्सन, इट इज शोइंग मी, चैरियट इज ऑलवेज शोइंग मी दिस पर्सन इज रेडी टू कम बैक इन योर लाइफ। ये इंसान वापस आने के लिए तैयार है, आपकी ज़िंदगी में वापस आने के माइंडसेट में नज़र आते हैं। मतलब अभी उनका दिमाग और दिल एक साथ कह रहे हैं कि वापस आना है, क्योंकि कभी कभी इंसान का दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। आप करना कुछ चाहते हैं और कुछ उल्टा पुल्टा करके आते हैं, क्योंकि आपका दिल और दिमाग साथ नहीं देता। आज इनके दिल और दिमाग में आप हैं, और ये उनको लगता है कि दे हैव टू कम, इनको आना है वापस, इनकी इच्छा है वापस आने की, या इनके ख्यालों में सिर्फ आप ही आप हो। सो इट इज शोइंग मी नेक्स्ट 7 days, नेक्स्ट अगले 7 घंटे 7 दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर आप कहीं बीच साइड घूमने गए हैं, या किसी बीच साइड पर आप रहते हो, या किसी बीच साइड पर आसपास पानी है, ऐसी जगह पर आप दोनों मिलने वाले हो, या लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हो। ओके, ये पर्सन अचानक कार लेकर आ सकते हैं, ये सिग्नल्स हैं, ये कोई साइंस है कि ऐसा कुछ हो सकता है। आपके लिए एक यहाँ पर हिंट है कि कैसे मिलेंगे आप, कैसा होगा। ये पर्सन गाड़ी लेकर आ सकते हैं, आप जा रहे हो रास्ते में, या जॉब से आप छूट गए, अचानक वो आ गए, चलो गाड़ी में बैठो और सॉर्ट आउट हो जाए चीज़ें, समथिंग लाइक दैट। आप कहीं गए हो अकेले और अचानक वो कार लेकर आ जाए कि चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी है, और कहीं आपको दूर लेकर जाएं, एकांत में बैठकर बातचीत करें। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नंबर 7, सो इट इज़ वेरी वेरी, अगले 7 घंटे में कॉल आ सकता है, अगले 7 दिनों में, 7 दिन के अंदर कुछ ना कुछ कॉल मैसेज आ सकता है। 7 बजे कॉल आ सकता है, शाम के सुबह के 7 बजे मैसेज आ सकता है। सो दैट इज वेरी 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 पॉजिटिव एनर्जी कि पर्सन इस तरीके से आपसे मुलाकात कर सकते हैं। इस पर्सन को आपसे माफी मांगनी है, पता नहीं किस चीज की, लेकिन सोच रहे हैं पर्सन की उनको आपसे माफी मांगनी है, क्योंकि ये वक्त जो है जितना आपके लिए चैलेंजिंग रहा है ना, कि मूव ऑन करो वेट करो, मूव ऑन करो वेट करो, उतना उनके लिए भी चैलेंजिंग रहा है। सो सिचुएशन कुछ भी हो, आपकी तरफ से उनकी तरफ से, इस इंसान को आपके लिए फीलिंग्स जाग चुकी हैं। ये पर्सन की सोच में आप हो, इस पर्सन को आपसे अकेले में मिलना है, और ये उसके बारे में सोचते हुए मुझे नजर आते हैं। लेकिन उनको लगता है कि अभी ये चैलेंजिंग हो चुका है। ओके, ये आसान नहीं है। आकर वो आपको कहेंगे आई लव यू और आप आसानी से मान जाओगे, इतना तो आसान है ही नहीं। इस पर्सन को अभी बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस पर्सन को बहुत सारे कहते हैं ना कि लड़ना होगा, आपको पाने के लिए ना ऑब्स्टेकल्स का सामना करना होगा। आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, सोल अग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन ना एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स। हो सकता है कि ये पर्सन ये कहकर गए थे कि मुझे निकल जाना चाहिए इस रिश्ते से, तुम भी मूव ऑन करो, या ये पर्सन अचानक चले गए, बिना बताए चले गए हैं। लेकिन वो चले तो गए, लेकिन वापस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। आप में वो बात है, इसलिए तो वो कहते हैं ना कि सोल कॉन्ट्रैक्ट है। कहीं ना कहीं वो शरीर से दूर जा रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा नहीं मान रहे कि आपको छोड़कर जाएं, या फिर आपके साथ हमेशा के लिए रिश्ता खत्म करें। वो नहीं हो रहा है उनसे, एंड दैट इज वाई इनकी सोच में आप ही हो, और दे वांट टू कम बैक। ओके, जस्टिस का कार्ड है। सो डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है ना कि जो भी होगा या जो भी करना है वो अच्छा ही करना है। अभी वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जहाँ पर आपको तकलीफ हो, उनको तकलीफ हो, या रिश्ता और ख़राब हो जाए। सो दे वॉन्ट टू टेक स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम बढ़ाकर आपके टुवर्ड्स आए, कुछ गलती ना हो जाए, या फिर रिश्ता फिर से ख़राब ना हो जाए। अभी रिश्ता ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, अभी वो अपना ईगो एटीट्यूड छोड़कर इसमें वापस आना चाहते हैं। जो भी होगा आपकी फेवर में होगा डिसीजन, जो भी होगा आपको खुशी देगा। आपको ये लगेगा कि आपने इंतज़ार बहुत ज़्यादा किया, लेकिन उसका फल मिल गया आपको। कभी कभी क्या होता है, आप इंतज़ार कर रहे हो और वहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा है, आप इंतज़ार करते जा रहे हो,
आप अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देते हो एक इंसान के लिए, और वहाँ से अगर कुछ भी ना आए तो बहुत बड़ी तकलीफ़ है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आ रही है। पर्सन खुद ये रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, या पर्सन को खुद ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके साथ रिश्ता उनको चाहिए। दे वॉन्ट टू चेज यू, दे वॉन्ट टू विन योर हार्ट। ओके, देखिए यहाँ पर उनका मन नहीं लग रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, या जहाँ पर भी है वो खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, नाराज़ है, ओवरबर्डन है, ओवरबर्डन है। ओके, बहुत सारे ख्याल उनको परेशान कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, मैंने ऐसे क्यों किया, उसने क्यों किया, मतलब बहुत काफ़ी चीज़ें उनको आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर रही है। या दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग, इनके ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। शायद ये पर्सन ने आपको छोड़ने के बाद ये पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़, या इनकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। ओके, सो नाउ दे वांट, मुझे लगता है ना कि इनको काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, आपसे ब्रेकअप कर लिया, अभी इनको हर कोई पूछ रहा है, अरे वो कहाँ पर है, वो तुम्हारे साथ आती थी कहाँ पर है, वो तुम्हारे साथ आता था लड़का कहाँ पर है, तुम्हारा दोस्त कहाँ है, तुम्हारा पार्टनर कहाँ है। इनको तकलीफ हो रही है, मतलब हर कोई पूछ रहा है, और ये चाहकर भी आपको भुला नहीं सकते, क्योंकि आपकी जोड़ी इतनी फेमिलियर थी, या फिर हो सकता है कि सभी दोस्त लोग जानते हैं आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, या एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। काफ़ी लोगों को पता है आप दोनों के रिश्ते के बारे में। ओके, और आज आप अकेले घूम रहे हो, शायद आपको भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, वो अकेले घूम रहे हैं, उनको भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, और वो तकलीफ हो रही है दोनों को। ओके, क्योंकि आप दोनों को साथ में देखने की आदत हो गई, लोगों को भी आदत हो गई कि जब भी जहाँ पर देखो आप दोनों साथ में रहते थे, चाहे रेस्टोरेंट में है, कैफे में है, किसी फंक्शन में है, तो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। हो सकता है कि आपकी जोड़ी को किसी की बुरी नज़र भी लगी है। ओके, सो आज जो वो पूछ रहे हैं ना, काफ़ी लोग उनको पूछ रहे हैं, या काफ़ी लोग कहीं ना वो अकेले हैं तो उनको तकलीफ हो रही है। वो सोचते हैं कि अरे यार, आई वॉन्ट दोज डेज बैक, मुझे वो वक्त वापस चाहिए, वो दिन मुझे वापस चाहिए जब हम दोनों एक साथ वक्त बिताया करते थे। तो दिस पर्सन वॉन्ट्स दैट टाइम बैक। देखिए, रियूनियन होकर रहेगा, ये कुछ भी हो जाए। मैंने ये कहा था आपको कि सोल कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ये एक डेस्टाइन पार्टनर का कनेक्शन हो सकता है, यानी कि दोनों की मंजिल एक ही है। और ये यहाँ पर साबित हो गया है इस कार्ड से, कार्ड के थ्रू, कि कुछ भी हो जाए इस ज़िंदगी के सफ़र में आप वापस मिल रहे हो, बहुत ही जल्द मिल रहे हो, एक सेलिब्रेशन होगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि चाहे ये पर्सन डायरेक्टली आपसे मिले, या फिर कोई दोस्त लोग आप दोनों को मिलवाने की कोशिश करे, कैसे भी हो आप दोनों की मुलाकात होकर रहेगी। सो आने वाला 1 महीना, आने वाले 3 महीने पॉजिटिव है आपके लिए। आने वाले 3 हफ्ते, 1 हफ्ता आपके लिए पॉजिटिव है, आपके लिए गुड न्यूज़ आ सकती हैं। ओके, दे वांट टू कम बैक इन योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में वो वापस आना चाहते हैं। अभी उनकी जो ख्याल है, इनकी जो सोच है, काफ़ी हद तक बदल चुकी है, या इस रिश्ते के बारे में उन्होंने कुछ सीरियसली डिसीजन लिया है, जिसके कारण वो ज़िंदगी में आपके वापस आना चाहते हैं। दे वांट, ओके, अभी वो नहीं रुक सकते, या अभी वो रुकना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि काफ़ी वक्त चला गया है, और ज़्यादा वो वक्त इसमें बर्बाद नहीं कर सकते। सोचते सोचते कुछ भी नहीं होने वाला है। उनको लगता है कि अभी प्रैक्टिकल होना है। सोचने के लिए वक्त उन्होंने काफ़ी ले लिया है, अभी वो वक्त नहीं लेना चाहते। ओके, सो जैसे मैंने कहा कि 7 की एनर्जी है, और साथ ही साथ यहाँ पर 12 नंबर पॉजिटिव है, 21 नंबर पॉजिटिव है, नंबर 1, नंबर 11, ये आपके लिए पॉजिटिव मुझे दिखाई देते हैं। राशियाँ अगर देखो तो एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि मुझे नज़र आती है, जिसमें कैंसर, कर्क राशि बहुत स्ट्रांग है, और लिब्रा, तुला राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कुछ मैसेजेस देखेंगे, हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए क्या है, एग्जैक्टली इस पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तो स्माइल, आई नीड यू फॉर एवर। अभी उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में जब से आपसे दूरियां बनाई हैं, कोई भी खुशी नहीं है। उसके बाद वो हंसे ही नहीं है, दिल खोलकर कभी हंसी आई ही नहीं, उनको महसूस ही नहीं हुआ कि हंसना चाहिए। शायद वो आप गए या आपको छोड़ा, तब से वो उन्होंने कभी
दिल से वो हंसे नहीं है, देयर इज नो हैप्पीनेस, कोई खुशी नहीं हुई उनको। सो दे वांट टू स्माइल अगेन, शायद वो हंसना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, रिश्ता परमानेंट रियूनियन चाहते हैं, आई नीड यू फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता रिश्ता चाहते हैं। सो इट इज़ वेरी 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 पॉजिटिव साइन। आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट अगेन, ब्लॉक्ड। ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, इनको नहीं पता कि कैसे शुरू करें, फिर से आपके साथ रिश्ता शुरू तो करना है, कैसे करें। हो सकता है कि अभी आप नहीं सुनना चाहते, वो आपको कुछ सुनाना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते, या आपको ये डर लगता है कि ये पर्सन फिर से आपका दिल तोड़ेंगे, इसलिए आप अवॉइड करते जा रहे हैं। ये पर्सन एक मौका चाहते हैं लेकिन आप नहीं दे रहे हो, शायद आपने ब्लॉक करके रखा है, ऐसा भी हो सकता है। तो पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, वो एक मौका तो चाहते हैं, यानी कि एक मौका दे दो मुझे प्रूव करने के लिए, या कुछ वक्त मुझे दे दो कुछ बताने के लिए, ऐसी उनकी सिचुएशन है। लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। मैंने जैसे कहा था ना, समुंदर किनारा हो सकता है जहाँ पर आपकी मुलाकात हो, कोई बीच साइड पर ये आपको बुला सकते हैं, या बीच साइड पर लेकर जाकर आपको स्पेशल फील करा सकते हैं। ये आपकी मनपसंद जगह हो सकती है। ओके, ठंडा पानी, कोई गार्डन, कोई फाउंटेन, जहाँ पर पानी हो, आसपास पानी हो, ऐसी जगह पर आप मिलने वाले हो शायद, या ऐसी जगह पर वो बैठे हैं इस वक्त आपको याद कर रहे हैं, या ऐसी जगह पर मिलने का वो प्लान बना रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। तो समथिंग रिलेटेड टू वाटर, बीच साइड, रिवर साइड, सी साइड, समथिंग लाइक दैट। या दे आर कमिंग बैक, ये वापस आ रहे हैं क्योंकि इंटरेस्टेड है आपके साथ रिश्ते में, एंड दे लाइक यू, वो आपको पसंद करते हैं। भले उन्होंने अपने एक्शन से कभी जताया नहीं कि वो आपको पसंद करते हैं, आपको कंफ्यूज करके छोड़ा, या फिर क्लैरिटी नहीं दी थी इस रिश्ते के बारे में, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड, वो आपके साथ रिश्ते में इंटरेस्टेड है, ये वापस आना चाहते हैं। और हो सकता है कि आजकल ये पर्सन आपके स्टेटस को लाइक कर रहे हैं, अचानक इन्होंने अनब्लॉक किया, या आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको कुछ सोशल मीडिया के ऊपर कुछ हिंट दे रहे हैं, हो सकता है। या इनका कोई स्टेटस है जिसको आपने देखा नहीं, या देखकर अनदेखा किया है, उनके स्टेटस को आपने लाइक नहीं किया और वो परेशान है कि ऐसे कैसे हो गया। या दिस पर्सन इज शॉक्ड, ये पर्सन किसी चीज़ को लेकर शॉक्ड है। हो सकता है कि आपकी तरफ से उनको कुछ सुनने को मिला है, या आपके बारे में कुछ सुनने को मिला है जो अनएक्सपेक्टेड था। तो ये पर्सन स्टक फील कर रहे हैं, आऊँ नहीं आऊँ, जाना चाहिए मुझे नहीं जाना चाहिए। ओके, हो सकता है कि उनको लगा कि आपने मूव ऑन किया, या उन्होंने सुना कि आप किसी रिश्ते में गए तो थोड़े से पीछे हट रहे हैं, बैक फुट जा रहे हैं। शायद उनको आना था लेकिन उन्होंने कुछ अलग नज़र या नज़ारा देखा है आपकी लाइफ में, या कुछ गलत फहमी भी हो सकती है आपके बारे में, जो कि वो क्लियर करना चाहते हैं शायद। सो आने वाला वक्त जो है वो आपको कुछ ना कुछ बता कर ही जाएगा, कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव ही आएगा। ओके, सो देख लेते हैं कुछ कार्ड्स और लेकर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या आने वाला है। सो देयर इज़ वन कार्ड विच इज़ कंडीशनिंग। इस रिश्ते के लिए उनको लगता है कि मेहनत लेनी चाहिए। इस रिश्ते के बारे में वो सोचते हैं ना कि अभी लापरवाही काम नहीं करेगी, अगर वो सच में सीरियस है तो उनको प्रूफ करना चाहिए कि दे आर सीरियस। अभी उनको टाइम पास नहीं करना है, अभी उनको इस ज़िंदगी में, इस आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस लेकर आने की कोशिश करनी चाहिए। अभी वो अपना ईगो एटीट्यूड छोड़कर आपके साथ एडजस्ट करें, इसमें ही बेहतर हो सकता है। इसलिए क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत है, दे वॉन्ट यू, उनको आपकी ज़रूरत है। आखिर में आपकी ज़रूरत पड़ ही गई इस पर्सन को। नंबर 15 का कार्ड है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और ये बैलेंस को बता रहा है। फाइटिंग, सो दिस पर्सन इज फाइटिंग विद देमसेल्फ, खुद के साथ वो लड़ाई कर रहे हैं कि मैंने ऐसे क्यों किया, या मेरे से ये गलती क्यों हो गई, मैंने किसी तीसरे पर्सन के ऊपर क्यों विश्वास रखा, या फिर इस रिश्ते के लिए उन्होंने क्यों खोया, या इस रिश्ते को उन्होंने क्यों खराब किया। सो दे आर फाइटिंग विद देयर थॉट्स, खुद के विचारों के साथ लड़ाई हो रही है उनको काफ़ी सारे विचार, काफ़ी सारे चीज़ें उनको परेशान, अंदर ही अंदर उनको परेशान कर रहे हैं। दे आर फाइटिंग विद देमसेल्फ, दे आर नॉट फाइटिंग विद द वर्ल्ड। ये किसी और के साथ लड़ाई करने नहीं गए, वो खुद के साथ लड़ रहे हैं
कि मुझे क्या करना चाहिए या मेरे से ऐसी गलती क्यों हो गई। स्लोइंग डाउन है, उनको लगता है कि अभी जल्दबाजी या जल्दी जल्दी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बल्कि धीरे धीरे इस रिश्ते को ठीक करना ही बेहतर होगा। अभी वो तुरंत आते हैं और कहते हैं कि चलो मुझे तुमसे शादी करनी है, दैन इट इज़ रॉन्ग। अभी सबसे पहले उनको लगता है कि धीरे धीरे मुझे खुद को प्रूव करना चाहिए, खुद के आपके काबिल बनाना चाहिए, ताकि आप उनके रिश्ते के साथ यानी कि उनके साथ रिश्ता रखने के लिए आप रेडी हो जाएं। अभी वो कोई ज़बरदस्ती से काम नहीं करना चाहते, दैट इज़ रॉन्ग। उनको लगता है कि ना, क्योंकि आप अभी शांत हो और उनको पता है कि आप शांत क्यों हो, क्योंकि आप कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो अभी पर्सन के अंदर। आप कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो या आप कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो उनको, और वो पता है क्यों, क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो व्यवहार किया, जो बर्ताव किया, वो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेकिंग रहा है और इतनी आसानी से आप उनके साथ प्यार से बात नहीं करोगे। दे नो दैट, और उसके लिए वो धीरे धीरे कदम बढ़ाकर आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं और अपनी जगह फिर से बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन बेस्ट था, आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही अच्छा था। लेटिंग गो, या दिस पर्सन वांट्स, इनको क्या चाहिए अभी, ये चाहते हैं कि लेट गो करते हैं हम और एक नई शुरुआत करते हैं। मतलब जो हुआ हम दोनों के बीच में, क्या हम उसे भुलाकर एक नई शुरुआत करें। ये प्रस्ताव हो सकता है इनकी तरफ से आपके लिए कि चलो अभी भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, एक नई शुरुआत हम दोनों कर लेते हैं। ये उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज हो सकता है। ओके, क्योंकि मौसम बदल गया, शायद बारिश का मौसम था, ख़त्म हो गया, और अभी सर्दियों का मौसम भी ख़त्म होने जा रहा है, गर्मियों का मौसम आएगा, तो मौसम कभी रुकते नहीं आपके लिए। ओके, सो पर्सन को ये लगता है कि चलो, हो सकता है कि उस वक्त मैं नादान था, तुम भी नादान थी, या फिर हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अभी हम एक नई शुरुआत तो कर सकते हैं, अभी हम अपने रिश्ते को बेहतर कर सकते हैं। सो दे आर थिंकिंग अबाउट दैट। इट इज़ नंबर 8। सो डेफिनेटली अटूट रिश्ता है, या फिर क्लियरली नजर आता है कि पर्सन आपके साथ रिश्ता नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी जिंदगी में आपके बगैर। ओके, दैट इज व्हाट आई सी। द माइजर, सो ये कार्ड मुझे ये कहता है ना कि इस इंसान ने खुद के बारे में सोचा है और खुलकर आपके साथ बात नहीं की है, बाउंड्रीज डाली थी आप दोनों के दरमियान। ओके, आपको इस पर्सन ने अपनापन महसूस आपको नहीं होने दिया इस रिश्ते में, या फिर इस पर्सन ने एक लिमिट रखा था, ठीक है, वो क्रॉस नहीं करना चाहते थे, खुलकर इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया था। सो हो सकता है कि वो उनकी गलती थी, जो उनके समझ में आ रहा है कि उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस डाले हुए थे और पूरी तरीके से अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस नहीं किया और उसमें देर लगा दी। एंड नाउ इट इज़ इनोसेंस। उनको लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया उन्होंने, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया, या फिर आप इस इंसान के ऊपर विश्वास रखते गए कि आगे जाकर वो कह देंगे, आगे जाकर वो रिश्ता ठीक करेंगे, आगे जाकर वो सीरियस हो जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं। ठीक है, आपकी तकलीफ़ें बढ़ती गई शायद, और आज उनको लगा है कि डेफिनेटली हर चीज़ आप मजाक मजाक में नहीं ले सकते, कुछ चीज़ों के लिए आपको सीरियस होना पड़ता है। एंड दैट इज़ व्हाट आई सी हियर, कि इस इंसान को अभी आपकी भावनाओं के साथ नहीं खेलना है। उनको वो गलत लग रहा है कि आपके साथ खेलना या फिर आपके साथ मजाक करते रहना है, नॉट बीइंग सीरियस अबाउट रिलेशनशिप, प्लेफुलनेस में नहीं रहना चाहते, बट दे वॉन्ट टू बी वेरी वेरी सीरियस बिकॉज वो अकेले पड़ चुके हैं। दिस पर्सन को अभी मुझे क्लियरली नज़र आता है ना कि इस इंसान को आपकी ज़रूरत पड़ ही गई है, इनको आपकी ज़रूरत है। हो सकता है कि अभी आपको ज़रूरत नहीं है, आपको अभी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आए ना आए, लेकिन इनको फ़र्क पड़ता है, आपके ना होने से फ़र्क पड़ता है। सो दैट इज़ वॉट आई सी, वेरी वेरी क्लोज कंप्लीटनेस। पर्सन निकल पड़े हैं आपको ढूंढने के लिए, या फिर उन्होंने कुछ प्लानिंग के साथ आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। सो कमिंग डेज आर वेरी पॉजिटिव फॉर यू। मुझे लगता है कि आपको बिना कोशिश किए क्लैरिटी मिलेगी इस रिश्ते में। ओके, सो आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।